नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हम ग्रहण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि इस साल का आखिरी ग्रहण है, 30 नवंबर 2020। वैसे तो यह कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया का मतलब ये है कि ज्योतिष शास्त्र में विज्ञान के नज़रिए से ग्रहण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक नज़रिए से ग्रहण एक खगोल घटना है, और जबकि ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि जब भी ग्रहण लगता है तब इसका मानव के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साल 2020 के आखिरी ग्रहण 30 नवंबर को है। यह चंद्र ग्रहण होगा और यह ग्रहण एक उपछाया ग्रहण है और उपछाया रूप में दिखाई देगा। एक होता है छाया, एक होता है उपछाया। ज्योतिष की गणना के अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण वृष राशि रोहिणी नक्षत्र में ही लगेगा। वृषभ राशि में चंद्र ग्रहण लगने के कारण इसका प्रभाव विशेषतः वृष राशि के जातकों पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। उनको विशेष सावधानी रखनी होगी और उनको इसके विषय में हर तरीके से विचार विमर्श भी करना होगा। ज्योतिष और विज्ञान के नज़रिए से यह जो उपछाया है, देखिए, पूर्ण ग्रहण, आंशिक ग्रहण के अलावा एक उपछाया ग्रहण होता है। ये चंद्र ग्रहण ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर न पड़े, उपछाया मात्र ही पड़ती है। सूर्य के मध्य में अगर चंद्रमा आता है और पृथ्वी पर छाया जब पड़ती है तो पूर्ण छाया पड़ती है, तो पूर्ण ग्रह, आंशिक तो आंशिक ग्रहण, और ये उपछाया है। उपछाया मात्र पड़ती है, मतलब कि चंद्रमा की एक धुंधली सी छाया नजर आती है। यह घटना पृथ्वी पर उपछाया के प्रवेश करने से चंद्रमा की छवि धूमिल दिखाई देती है। कोई भी चंद्र ग्रहण जब भी आरंभ होता है तब ग्रहण से पहले पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है। छवि कुछ मंद पड़ जाती है और प्रभाव मलिन हो जाता है, जिसे उपछाया बोलते हैं। ये उपछाया पृथ्वी पर वास्तविक कक्षा में प्रवेश नहीं करती, इसीलिए इसे ग्रहण नहीं कहा जा सकता। ये उपछाया 30 नवंबर को लगने वाली उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसको पूर्ण चंद्र ग्रहण न माना जाए। सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसमें कोई सूतक काल नहीं होगा। कोई भी इसमें सावधानी करने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रभाव बहुत विशेष किसी प्रकार से नहीं पड़ेगा। विशेषतः भारत में यह मान्य नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण में जातकों पर इसका प्रभाव मन पर पड़ता है, और इस बार रोहिणी नक्षत्र में और वृषभ राशि में है, तो इसका प्रभाव केवल वृषभ राशि के जातकों को मन मलिन करेगा। बाकी इसका कोई भी विशेष प्रभाव नहीं है, और वृषभ राशि के जातकों को ही केवल सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 30 नवंबर अर्थात अगले सप्ताह सोमवार को साल का आखिरी ग्रहण पड़ेगा, परंतु उसमें कुछ विशेष नहीं है। इसमें केवल
छाया हो, पूर्ण हो, उपछाया हो, केवल गर्भवती महिलाओं को, बहनों को कुछ सावधानी अवश्य करें, क्योंकि इसका जो छाया का स्पर्श है वो दोपहर में 1:04 पर है और इस छाया का परम ग्रास 3:13 पर है और इसका उपछाया का अंतिम स्पर्श 5:22 पर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा। ये टाइम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बहनें गर्भवती हैं वो विशेष इस समय सावधानी रखें, अन्यथा कोई भी विशेष सावधानी या कोई भी नियम करने की आवश्यकता नहीं है। जो बहनें गर्भवती हैं वे भगवान अपने इष्ट देव का ध्यान करें, गर्भस्थ शिशु की दीर्घायु के लिए, भाग्य के लिए और सभी प्रकार से मंगल कामना के लिए, क्योंकि ग्रहण जो है वो मन की स्थिति को देखता है। तो मन की स्थिति को पुष्ट करने के लिए, गर्भस्थ शिशु को बलिष्ठ करने के लिए आप लोग ये सूक्ष्म उपाय किया जा सकता है। पर विशेषतः मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी अशुभ या किसी प्रकार से कोई भी भ्रांति युक्त मन में स्थापित न करें, क्योंकि यह अशुभ नहीं है। हाँ, पूर्ण ग्रहण होता तो उसमें आपको विशेष सावधानी करने की आवश्यकता होती। वृषभ राशि वाले हमारे भाई बहन जिनकी राशि जन्म से वृषभ राशि है, नाम से वृषभ राशि है, वे जरूर भगवान कृष्ण का मंत्र का जाप करने से लाभ प्रदान होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा की परम प्रिय पत्नी है। इसलिए कुछ हो या न हो, जिस नक्षत्र में या जिस राशि में ग्रहण पड़ता है उन भाई बहनों को थोड़ा सा सावधानी अवश्य करें। हाँ, ये हम जरूर कहेंगे कि इस दौरान जो मैंने टाइम आपको बताया है उस दौरान गर्भवती स्त्रियां, ग्रहण नहीं है, छाया उपछाया ग्रहण है, छाया ग्रहण भी नहीं है, फिर भी बाहर न निकलें तो विशेषकर लाभदायक रहेगा। और भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का, जो भी आपके इष्ट देव हैं, गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना के लिए आप लोग भगवान का ध्यान कीजिए, क्योंकि लोगों के अंदर कोई भ्रांति न पैदा हो, कोई भी गलत भावना न आए कि पूर्ण ग्रहण योग है, सूतक है, कुछ नहीं है। इसलिए इसी के साथ मैंने आपको यह जरूर निश्चिंत करने की कोशिश की है कि आप लोग अपने मन में कोई भी भ्रांति उत्पन्न न करें, क्योंकि 30 तारीख को ग्रहण नहीं है, उपछाया ग्रहण है, इसको मान्य नहीं माना जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।